अब हम स्टडी करते हैं सबसे स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसको हम तीसरा केमिकल बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। तो डेफिनेशन अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी हिंदी में उपसह संयोजी बंध की परिभाषा क्या होती है, तो पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई भी बंध बनता है, लेकिन ख़ास बात यह रहेगी कि इसमें से कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, मगर ये लेन देन परमानेंट नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे आप किसी इंसान से या किसी भी अपने क्लासमेट से आप उसका पेन मांग लेते हो कि मेरा पेन ख़त्म हो गया है, कुछ पल के लिए मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो क्या जो पेन आप मांगते हो वो आपका हो जाता है? नहीं। सेम वैसे ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो रहा है जैसे आयनिक कंपाउंड्स में हो रहा था, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कुछ पल के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और वो जैसे था वैसे हो जाएगा, ये जैसे था वैसे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर परमानेंट प्लस और माइनस चार्ज नहीं आता, बल्कि इसे हम डोनर से एक्सेप्टर की ओर एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का टेल जो होता है यानी पूंछ वो डोनर की ओर होता है, और जो इसका एज होता है वो एक्सेप्टर यानी ग्राही की ओर होता है। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। यानी कि ये दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के कंट्रीब्यूशन से यानी शेयरिंग से बनता है, मगर इनमें से जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कोई एक एटम ही करता है, और जिसे हम डोनर से एक्सेप्टर की ओर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ की स्टडी हम देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट स्टडी करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, और हर परमाणु अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कमी कितने की है? 4 की। तो ये क्या करेगा? ये आपस में साझेदारी करेगा, यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये साझा करेगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने कमी? 2 की। क्या करेगा? ये हर हाल में इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखेगा, यानी माइनस चार्ज बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर शो कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बना लेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये ऑक्सीजन से ये कार्बन कहेगा भाई हमें कोई तरह से 2 इलेक्ट्रॉन काम चलाने के लिए दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। तो ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को ये इस एरो के द्वारा, एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो के द्वारा इस कार्बन को दे देगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में उपसहसंयोजी बंध और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जिसमें से ध्यान दीजिए तीर का मुंह किधर है? कार्बन की तरफ। तो कार्बन क्या है? एक्सेप्टर यानी ग्राही है। ये ग्राही है जिसको आप एक्सेप्टर बोलते हो, और ये डोनर है जिसको हम दाता कहते हैं या डोनर कहते हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट यानी उपसहसंयोजी शेयरिंग से ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है।